अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कल पैदा होने वाला बच्चा क्या आपकी देश की सत्ता का संचालक होने वाला है। जी हाँ, सोचिए किसी अस्पताल में, किसी छोटे से गांव में या किसी अनजान सी झोपड़ी में एक बच्चा इस वक्त पहली बार रो रहा है। उसकी मासूम आंखों में देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये छोटा सा शिशु एक दिन इतिहास की धारा बदल देगा। लेकिन ज्योतिष की दुनिया कहती है अगर जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्रों का खास संगम हो तो वही साधारण बच्चा भविष्य का शासक भी बन सकता है। आकाश कभी चुप नहीं रहता। ग्रह नक्षत्र अपनी चालों से हमें लगातार संकेत देते रहते हैं। जन्म का पल पहले ही तय कर देता है कि उस इंसान का जीवन किस दिशा में जाएगा। ज्योतिष कहता है जब ग्रह योग, शुभ नक्षत्र और बलवान दिशाएं एक साथ हों तो बनता है राजयोग, और यही राजयोग किसी को आम भीड़ से उठाकर सत्ता की ऊंचाइयों पर बिठा देता है। अब राजयोग के संकेतों को आसान भाषा में समझिए। सबसे पहला संकेत है लग्न और लग्नेश। अगर बच्चे का लग्न मजबूत हो और लग्नेश अच्छे भाव में बैठा हो तो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये योग बच्चे को आत्मविश्वासी बनाता है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उसे नेता की पहचान देता है। दूसरा संकेत दशम भाव यानी 10वां घर। ये घर कर्म और यश का है। अगर यहाँ सूर्य या गुरु का बल है या दशमेश लग्न से जुड़ जाए तो बच्चा जनता की नज़रों में आ जाता है। लोग उसे पहचानने लगते हैं। गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग और धर्म कामाधिपति कर्म योग। जब ये योग बनते हैं तो मानो आकाश से घंटियाँ बजने लगती हैं। ये कहते हैं कि ये बच्चा सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि राज करने आया है। चौथा संकेत भाग्य भाव यानी 9वां घर। जब भाग्य और कर्म मिल जाते हैं तो नियति खुद रास्ता दिखाती है। 9वां और 10वां भाव अगर आपस में जुड़ जाएं तो मेहनत और किस्मत दोनों का साथ मिल जाता है, और यही असली पहचान है राजत्व की। 5वां संकेत सूर्य और चंद्र। सूर्य सत्ता का प्रतीक है, चंद्र जनता का। अगर सूर्य बलवान है और चंद्र गुरु से दृष्ट है तो बच्चा सत्ता भी पाएगा और जनता का दिल भी जीत लेगा। छठा संकेत गुरु और मंगल। गुरु देता है नीति और धर्म, मंगल देता है साहस और संघर्ष। शासक को दोनों चाहिए, दिमाग और हिम्मत। 7वां संकेत जन्म का समय और नक्षत्र। अगर जन्म पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त या उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्रों में हुआ है और दिन रविवार, सोमवार या गुरुवार का हो तो ये समय का आशीर्वाद माना जाता है, मानो नियति खुद ताज उसके सिर पर रख रही हो। 8वां संकेत दशाएं। योग तो बहुतों की कुंडली में होते हैं पर जगते तब हैं जब समय साथ दे। अगर शुरुआत में शुभ दशा मिले और युवा अवस्था में सूर्य, मंगल या शनि की दशा आ जाए तो ये योग पूरी ताकत से सक्रिय हो जाते हैं और इंसान सीधे सत्ता की राह पर निकल पड़ता है। अब सोचिए आज जन्म लेने वाले बच्चों में से कितनों की कुंडली में ये सारे संकेत छिपे होंगे। कहीं कोई मासूम अभी तकिए पर सो रहा है और कल वही राजनीति, समाज या शायद पूरी दुनिया को दिशा दे सकता है। कहीं कोई किसान का बेटा, कोई गरीब परिवार का बच्चा या कोई शहरी नौजात सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। इतिहास बताता है कि ऐसे योग काल्पनिक नहीं हैं। शिवाजी, गांधी, नेपोलियन सभी की कुंडलियों में राजयोग की झलक दिखाई देती है। शिवाजी का जन्म छोटे किले में हुआ पर मंगल और सूर्य की स्थिति ने उन्हें युद्ध नेतृत्व दिया, और इसी तरह से गांधी जी की कुंडली में, जो गांधी जी पोरबंदर में एक साधारण से परिवार में जन्मे, उन पर गज केसरी योग का साया था जिसने उन्हें जनता से जोड़ दिया। बिना ताज और तख्त के वे राष्ट्रपिता बने। नेपोलियन एक छोटे द्वीप पर पैदा हुआ लेकिन मंगल और सूर्य के मेल ने उसमें साहस और रणनीति दी। वही बच्चा फ्रांस का सम्राट बना और यूरोप की राजनीति बदल दी। तो देखा आपने, शुरुआत साधारण थी, हालात कठिन थे, लेकिन ग्रहों का संगम और समय का आशीर्वाद इन्हें भीड़ से अलग करता गया। और यही कारण है कि ज्योतिषियों की गूंज आज भी कहती है जब ग्रह नक्षत्र मिलते हैं तो इतिहास खुद एक नया शासक कर देता है। तो दर्शकों याद रखिए, हर दिन लाखों शिशु जन्म लेते हैं लेकिन कभी कभी ग्रह नक्षत्र मिलकर किसी एक की हथेली पर सत्ता की लकीर लिख देते हैं और वही बच्चा आगे चल कर के कहलाता है जनता का नेता, इतिहास का शासक। तो दर्शकों ये था हमारा विशेष एपिसोड। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।